टुनटुनी बहू, वो जो कल रात को तूने खीर बनाई थी वो बच गई थी, उसमें से एक कटोरा खीर मेरे लिए ले आ। माँ जी, वो खीर तो खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा गर्मी है और खीर से बदबू आने लगी थी तो मैंने वो फेंक दी। अच्छा होता कल रात को ही खा लेते, हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो ये सब तो होगा ही। तू आज ही बाजार जा और अच्छा सा फ्रिज देख कर आ। मम्मी जी, फ्रिज तो देख लूंगी पर उसे खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? फ्रिज तो बहुत महंगा आता है। तू देख कर तो आ, इस तरह बगैर फ्रिज के खाना खराब हो रहा है, ये भी तो बर्बादी है। एक फ्रिज आ जाएगा तो खाना खराब नहीं होगा। शायद आप ठीक कह रहे हो मम्मी जी, मैं आज ही बाजार जाकर कोई बढ़िया सा फ्रिज देख कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बाजार की तरफ को चली जाती है। राजू भाई, मैं आपके दुकान पर फ्रिज देखने आई हूँ, कोई सस्ता सा फ्रिज दिखाना। टुनटुनी बहन, मेरी दुकान पर तो एक ही फ्रिज है, अब यही सस्ता है और यही महंगा। इस साल जो भी फ्रिज आए थे सारे बिक गए, गर्मी बहुत बढ़ गई है, पक्षियों ने सारे फ्रिज खरीद लिए। लेकिन राजू भाई, जो एक फ्रिज रह गया है वह कितने का है? बहन जी, ये फ्रिज तो 8,500 रुपये का है। राजू भाई, ये तो बहुत महंगा है। देखो बहन जी, आपको ये लेना है तो बताओ, वरना दूसरा ग्राहक आकर खरीद लेगा। और वैसे भी इस गांव में सिर्फ मेरी दुकान है जहाँ फ्रिज मिलते हैं, तो आप टाइम से बता देना कि आपको ये लेना है या नहीं। राजू भाई, और नए फ्रिज कब तक आएंगे? चिड़िया बहन, मैं साफ साफ कह देता हूँ, इस साल जितने भी फ्रिज आने थे सारे बिक गए हैं, अब अगले गर्मी में ही आएंगे। टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और फ्रिज खरीदना भी तो जरूरी है। राजू भाई, अभी मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं हैं, पर मैं आपको इस फ्रिज के आधे पैसे दे सकती हूँ। आपको मंजूर है तो बताओ। ठीक है चिड़िया बहन, पर फ्रिज मेरी दुकान पर ही रहेगा, और जब आप पूरे पैसे दे दोगे तब आप फ्रिज को ले जा सकते हो। टुनटुनी चिड़िया मजबूरी में दुकानदार राजू की बात को मान लेती है। मैं जल्दी ही आपको पूरे पैसे दे दूंगी और इस फ्रिज को यहाँ से ले जाऊंगी, पर आप इस फ्रिज को किसी दूसरे ग्राहक को मत बेचना। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया घर की ओर को चली जाती है। कालिया जी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके फ्रिज में 2 लीटर पानी रखा हुआ है। अब तक तो वो ठंडा बन गया होगा। ठीक है, तुम जाओ और पानी ले आओ। बबली कौवी अपनी सहेली के घर को चली जाती है। कल से मैं नहीं रखूंगी तेरा पानी अपने फ्रिज में, तू कोई और इंतजाम देख ले। मेरा फ्रिज अभी नया है और इतना वजन से वो टूट ना जाए। हमारे अपने खाने पीने की चीजें भी होती हैं, उसमें इतनी जगह है नहीं कि किसी और की चीजें भी रखे। इतनी अकड़ पता नहीं क्या दिखा रही थी फ्रिज की। मैं नहीं जाऊंगी कल से उसके घर। मैं कह देती हूँ कालिया जी, मुझे भी चाहिए नया फ्रिज। क्या क्या कह रही हो? नया फ्रिज? तुम्हें पता भी है वो कितने का आता है? मेरे पास नहीं है इतने पैसे। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अगर आप नया फ्रिज लाते हो तभी मैं यहाँ रहूंगी, वरना मैं कोई दूसरा कौवा ढूंढ लूंगी। यह सुनकर कालिया कौवा तो डर जाता है। नहीं नहीं बबली जी, ऐसा मत करना, मैं आज ही जाकर फ्रिज लेकर आता हूँ। कालिया राजू भाई की दुकान की तरफ को चला जाता है। कालिया भाई, कहो क्या खरीदने आए हो? राजू भाई, इस भयंकर गर्मी में और क्या खरीदने आऊँगा, फ्रिज खरीदने आया हूँ। कालिया भाई, इस गर्मी में जितने भी फ्रिज आए थे सारे बिक गए, अब आपको अगली गर्मी तक का इंतजार करना पड़ेगा। राजू भाई, ऐसा मत कहो, मुझे फ्रिज की बहुत जरूरत है, वरना मेरी पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी दुकान पर बस एक ही फ्रिज है, वो भी आधा बिक गया। एक चिड़िया ने इस फ्रिज का आधा पैसा एडवांस में दिया है। राजू भाई, कौन चिड़िया ने खरीदा है ये फ्रिज? है हमारे गांव की एक टुनटुनी चिड़िया। राजू भाई, आप छोड़ो उस टुनटुनी चिड़िया को, ये फ्रिज मुझे दे दो। मान लो टुनटुनी चिड़िया बाकी के पैसे नहीं दे पाई तो ये फ्रिज तो आपकी दुकान पर पड़ा का पड़ा रह जाएगा।
और आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। एक काम करो, इस फ्रिज का आधा पैसा एडवांस में मुझसे भी ले लो। जिसने इस फ्रिज का पूरा पैसा पहले दे दिया, ये फ्रिज उसका। राजू दुकानदार भी कालिया की बात से सहमत हो जाता है। ठीक है, मुझे क्या, किसी को भी बेचूं अपना सामान, मुझे तो बस अपना सामान बेचने से मतलब है। कालिया भी राजू दुकानदार को फ्रिज के आधे पैसे देकर घर को चला जाता है और कालिया घर आकर बबली कौवी को सारी बात बता देता है। कौवी भी मान जाती है। चलो ठीक है, बस कुछ दिन और हमको बगैर फ्रिज के रहना पड़ेगा। हम उस चिड़िया से पहले पैसे इकट्ठे कर लेंगे। उधर टुनटुनी चिड़िया भी दिन रात मेहनत करके पैसे बचाती थी। एक दिन वो फिर से दुकानदार के पास जाती है। अरे टुनटुनी बहन, आप यहाँ, लगता है बाकी पैसे लेकर आई हो। राजू भाई, मैं पूरे पैसे तो नहीं, पर हाँ थोड़े पैसे लेकर आई हूँ। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके देते रहूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके नहीं, बल्कि एक साथ लूंगा, और जब पूरे पैसे हो जाएं तो ले जाना अपना फ्रिज। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये फ्रिज की आधी कीमत कालिया कौवे ने भी दी है। अब मेरा काम तो बेचने का है, किसी को भी बेचूं। अब आपसे मैं यही कहूँगा कि कालिया कौवे से पहले पैसे देकर ये फ्रिज अपने घर ले जाना। राजू भाई ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। टुनटुनी चिड़िया कालिया कौवे के घर की तरफ को जा रही होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कालिया मुझसे पहले राजू दुकानदार को पैसे दे दे। मुझे कालिया से बात करनी होगी। अरे अरे टुनटुनी बहन, बताओ क्या लोगे, चाय या गुनगुना पानी? वैसे ठंडा पानी तो है नहीं। वो क्या है ना, कुछ ही दिनों में हमारे घर पर भी फ्रिज आ जाएगा। कालिया भाई, जिस फ्रिज को तुम खरीदने की बात कर रहे हो, उस फ्रिज को तुमसे पहले मैं देख कर आई थी। राजू भाई से जाकर अपने पैसे वापस ले लो। अरे टुनटुनी बहन, आप ही रख लो उस फ्रिज को, पर पहले तो आपको पैसे देने ही होंगे। कालिया भाई, क्यों आप उस फ्रिज के पीछे पड़े हुए हो? उसे खरीदने का विचार निकाल दो। नहीं नहीं टुनटुनी बहन, बिल्कुल भी नहीं। उस फ्रिज को तो मैं खरीद कर ही रहूंगा, और आपसे पहले राजू दुकानदार का पैसा भी दूंगा। टुनटुनी चिड़िया तो कालिया को समझाने आई थी, पर कालिया कौवा तो कहाँ समझने वाला था। क्या कह रही थी वो चिड़िया? कह रही थी कि वो फ्रिज मेरा है, उसको भूल जाओ। बहुत विनती कर रही थी मुझसे। मुझे तो लगता है कि उस चिड़िया को भी फ्रिज की बहुत ज़रूरत है। क्यों ना हम उस मौके का फ़ायदा उठाएं। कैसा फ़ायदा? उस चिड़िया को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम उस फ्रिज को नहीं खरीदेंगे। उसके बदले टुनटुनी को हमारे घर का काम करना होगा, और कुछ दिनों तक हमें फ्री की नौकरानी भी मिल जाएगी। बबली कौवी, तुम दिन पर दिन कामचोर होती जा रही हो। उसके बाद कालिया कौवा टुनटुनी के घर जाकर वही शर्त वाली बात कहता है। ठीक है कालिया भाई, मैं आपके घर का काम करने को तैयार हूँ। काम के बदले मुझे जो पैसे मिलेंगे, उन पैसों को मैं फ्रिज के लिए बचाऊंगी, और जल्दी ही राजू भाई का पैसा भी चुका दूंगी। दूसरे दिन से टुनटुनी चिड़िया कालिया कौवे के घर का काम करने चली जाती है, और बबली कौवी उसे घर का काम समझाती है। चिड़िया, सबसे पहले तो घर की साफ सफाई कर दे, उसके बाद नाश्ता बना देना, फिर मैं तुझे बाकी का काम समझाऊंगी। ठीक है कौवी बहन, झाड़ू कहाँ है? टुनटुनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। पूरा दिन काम करते करते शाम हो जाती है, और टुनटुनी चिड़िया को अब अपने घर भी जाना था। कौवी बहन, सारा काम हो गया है, अब मैं घर को जा रही हूँ। 1 मिनट चिड़िया, तूने रात का खाना तो बना दिया ना? हाँ कौवी बहन, मैंने रात का खाना बना दिया है, आप लोग खा लेना। टुनटुनी चिड़िया घर को चली जाती है। इसी तरह 1 महीने तक वो कौवी के घर पर काम करती है, और आज 1 महीना खत्म होने के बाद कालिया के घर अपनी मेहनत का पैसे लेने जा रही थी। आज मुझे मेरे काम का पैसा मिल जाएगा, और राजू भाई से मैं अपना फ्रिज ले लूँगी। कालिया भाई, आज मेरा 1 महीना पूरा हो गया, और मैं पैसे लेने आई हूँ। चिड़िया, मैंने तुमसे इतने दिन फ्री में काम करवाया था। बबली कौवी को फ्री में एक नौकरानी चाहिए थी, और तुम बेवकूफ़ बन गई। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं फ्रिज खरीद कर लाने वाला हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ।
कालिया कौवे, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। दूसरे दिन कालिया कौवा फ्रिज खरीद कर ले आता है और एक जगह पर रख देता है। अब तो हमारे पास भी फ्रिज आ गया है और हम भी अमीर पक्षी बन गए हैं। हाँ बबली कौवी, अब हमारे गर्मी के दिन भी अच्छे से कटेंगे। उधर टुनटुनी चिड़िया तो बहुत गुस्से में थी और वो कालिया कौवे से बदला लेने का सोच रही थी। इस कालिया कौवे ने तो मेरे साथ चतुराई खेली। अब तू देखता जा कालिया कौवे कि मैं क्या करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालिया कौवे के घर को चली जाती है और उस समय वो दोनों ही घर पर नहीं होते हैं। चिड़िया कालिया कौवे के घर के अंदर जाकर उसके फ्रिज को तोड़ देती है। कालिया कौवे का फ्रिज अब किसी काम का नहीं होता। अगर इस कालिया कौवे ने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया होता तो मैं ऐसा नहीं करती। टुनटुनी चिड़िया कालिया कौवे से बदला लेकर अपने घर की ओर को चली जाती है।